अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के जो मेहमान बन रहे हैं इस वक्त, कुछ लोग हरम पाक में पहुंच चुके हैं और कुछ लोग मतलब मुस्तकबिल के हाजी साहबान जाने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं। मेरा बेटा और बहू भी माशाल्लाह माशाल्लाह इस साल हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस बात पे अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। और मैं आपके साथ जो अपना एक्सपीरियंस है हज 2024 का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पिछले साल जो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया अपने घर की हाज़िरी का, हज बैतुल्लाह की सआदत का, वो आपके साथ एक्सपीरियंस के बिना पे जो कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की हैं आपके साथ शेयर की हैं। तो उम्मीद है कि आपने उससे इस्तेफ़ादा किया होगा और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियोस को पसंद किया। और इसी वजह से फिर मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है और फिर मेरा दिल करता है कि मज़ीद मैं आपके साथ और अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करूं ताकि आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। और जो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाली हूँ वो है शॉपिंग का। कि जब हम हज के अरकान जो है अदा कर चुके होते हैं तो फिर हम समझते हैं कि अब हम फ्री हो गए हैं, तो अभी हम साथ साथ थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेना। तो हरम पाक में जाते आते अक्सर हमारा ध्यान होता है कुछ चीज़ों की तरफ, और जो जो हमें पसंद आता है तो हम साथ के साथ ख़रीद के रख लेते हैं। जैसे ये देखें, ये मसल्ले हैं। मसल्ले भी जो है एक ख़ास गिफ्ट समझा जाता है जब हम हज या उम्रा पे जाते हैं। तो ये देखें, मसल्ले के बारे में आपको बताती हैं। ये जो मसल्ला है ये थोड़ा सा वज़न में हल्का है, और ये जो इसकी जो बैक साइड है इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और ये जो दूसरा मसल्ला है इसकी बैक साइड देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये थोड़ा सा मसल्ला जो है ना भारी है। तो मसल्ले ख़रीदते हुए जो कि मैं तो इस बात का ख्याल रखती हूँ कि अगर मैं मसल्ले लूँ ना तो ये भारी की बजाय जो हल्के वज़न वाले हैं ना वो ले लूँ। हैं ये मसल्ले अच्छे, लेकिन ये है कि वो ज़रा थोड़े से मोटे हैं और ये थोड़े सारे ज़रा पतले हैं, लेकिन ये है कि अच्छे मसल्ले हैं। ये मसल्ले भी आप जो है ना इनसे भी काम चल जाता है। और वज़न का हिसाब रखते हुए अगर फिर हम सोचें तो फिर हमें ये मसल्ले जो हैं ये सूट करते हैं, क्योंकि वो जो भारी हैं वो हम 2 लेंगे और ये जो मसल्ले हैं ये 3 लेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। उसके बाद ये चीज़ें देख के तो अक्सर अच्छी लगती हैं, हमारा दिल करता है हम अपनी बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, बहनों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएँ। तो मेरे साथ जो थी ना मेरी जो हमारे ग्रुप की जो ना लेडीज़ दूसरी, उन्होंने कुछ इस तरह के बैग शैग ख़रीदे और मैंने तो ना मसल्ले इस दफ़ा अवॉइड किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी दफ़ा अपने घर की हाज़िरी का मौका दिया। और मैंने सोचा कि मैं ना अक्सर मसल्ले जो हैं वो लेके जाती हूँ, और जो अपने करीबी लोग हैं, अपने बहन भाई जो हैं उनको मैंने मसल्ले पहले मैं ना काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ। तो इसलिए ये जो मैं दिखा रही थी डेकोरेशन पीस, ये बड़े लाइट वेट से थे, हल्के से थे, और फिर वो मैंने लिए। और ये माशाल्लाह जो प्यारा सारा बैग है ना, ये मैंने अपनी पोती के लिए और अपनी भतीजी के लिए और ये ऐसे कुछ भांजी के लिए, ऐसे करके कुछ मैंने ख़रीदे थे जिनको मैंने समझा कि बच्चियाँ छोटी उनको मैंने देने हैं। और ये जैसे ये अबाया, मेरे साथ थी एक और बच्ची ना, उसने ख़रीदना था तो मैं भी साथ गई देखने। तो ओ जनाब, मैंने भी ना बग़ैर इरादे के ना अपना जो एक अदद अबाया है वो मैंने ख़रीद लिया, जो कि मुझे बड़ा रीज़नेबल से प्राइस में मिला था। तो मैंने कहा चलें ले लेती हूँ। और वो कलरफुल सा अबाया था, बड़ा खूबसूरत सा। और मैं पाकिस्तान से जो अबाया ले गई, फ़र्स्ट टाइम मैंने कलरफुल अबाया जो था ना वो मतलब कि ख़रीदा। इससे पहले मैं हमेशा से ना ब्लैक अबाया ही पहनती हूँ। और वो जो कलरफुल मैंने ख़रीदा मैरून से कलर का था, और वो इसलिए मैंने ख़रीदा कि वो ओपन था, तो वो ब्लैक में मुझे ओपन ही नज़र आया। तो मैंने ये जो था ना मैरून अबाया, ये मैंने ख़रीद लिया कि ये ज़रा पहनने में ना ज़रा आसानी रहेगी ना, उधर बार बार पहनना उतारना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ले लिया। और उधर जो मैं गई तो ये मुझे कलर पसंद आया तो फिर मैंने ये ख़रीद लिया। इस तरह करके ना मैंने बड़ी सोच समझ के शॉपिंग की, और जो गिफ्ट मैंने लिए बड़े लाइट वेट से, क्योंकि जो असल तबरक है वो तो आब ज़मज़म और खजूरें हैं, वो तो आपने लाजमी लानी ही लानी है। और माशाल्लाह जो आपका हल्का अहबाब होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसके हिसाब से ये होता है कि ये जो तबरक है ना, और ये तबरक जो है काफ़ी देर तक चलता रहता है। आप जब लेके आते हो ना, कुछ लोग आपको याद होते हैं और कुछ ऐसे लोग मतलब होते हैं जो कि आपको याद नहीं रहते। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, या वो आपको मिलने आएंगे या फिर आपको याद आएगा, तो फिर आपको होता है जी उधर भी तबरक देना है और उधर भी देना है।
इसलिए खजूरें तो मैं इस हक़ में हूँ कि खजूरें आपको ज़्यादा लानी चाहिए। और माशाल्लाह खजूरें आप जब ख़रीदें तो वो भी मैंने आपको अपनी वीडियो में जो इससे पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसमें बताया था खजूरें ख़रीदने का तरीका। आप खजूरें लें तो पसंद करके उसको चेक करके लें, रेट करके लें। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो भी मेरी अच्छी लगी होगी। तो बात हो रही थी तबरक की, तो जनाब असल तबरक जो है वो खजूर पानी है, वो आप ज़रूर लेके आएँ। और बाकी जो गिफ्ट हैं, आप खजूरें पहले देख लें आपने कितनी लेनी है, और उसके बाद देखें कि आपके पास कितना जो वेट है, कितनी गुंजाइश है और आप कितना कुछ लेके जा सकते हैं। ज़ाहिर जो आप अपने घर से चीज़ें लेके गए हुए हैं, कपड़े वगैरह वो भी आपके हैं, वो वेट कर लें और देखें उसके बाद आपके पास कितनी गुंजाइश है, और उसी हिसाब से फिर आप शॉपिंग करें। मेरे साथ जो थी एक बहन मेरी, उन्होंने ऐसे किया था कि उन्होंने शॉपिंग बस जो चीज़ें पसंद आई उन्होंने ले ली, और फिर एंड पे ऐसे हुआ जब पैकिंग करने लगे ना, तो बहुत सारा सामान जो था ना ज़्यादा हो गया ना। फिर वो क्या करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ लोगों ने जो साथ ही ग्रुप के लोग थे उन्होंने भी नहीं थी ख़रीदी, जैसे मसल्ले वगैरह जाए नमाज ना, तो उन्होंने कहा चलें कुछ हम ले लेते हैं। और फिर बाकी जो अपने कपड़े थे ना उनके पहनने वाले, वो बहुत सारे ना उधर ही दे दूँ आई। तो मतलब आपको कहने का ये है, बताने का ये है कि आप पहले अपना हिसाब लगा लें कि आपने खजूरें कितनी लेनी हैं, और उसको अपने वेट से माइनस कर लें। जब हम गए ना तो हमें तो था कोई 40 किलो ना, 40 किलो हम ला सकते थे। 20-20 किलो हमने खजूरें ली, पर क्या कहते हैं, फ़ीकस बंदे के हिसाब से। तो बाकी जो 20 किलो था उसमें हमारे कपड़े जो घर से लेके गए थे वो भी आने थे, और जो शॉपिंग करनी थी वो, और उसके अलावा हैंड कैरी जो है होता है वो भी 7 किलो का होता है। तो बस अपना हिसाब किताब लगा के तो फिर आप जो हैं वो गिफ्ट्स ख़रीदें। दिल तो करता है फ़लाँ के लिए ये ले लें, वो ले लें, सब कुछ लेके आने को दिल करता है, लेकिन ये कि लेके कैसे आएँ, जितना आपको जितना वेट अलाउड है ज़ाहिर आपने उतना ही लेके आना है। तो इसका तरीका यही है कि आप अपने वेट को मद्देनज़र रखते हुए शॉपिंग करें। तो मैंने शॉपिंग की कोई प्रॉपर वीडियो तो नहीं थी बनाई, बस चंद तस्वीरें जो थी मेरे सामने आई ना, तो मैंने आपको उस हिसाब से आपके साथ शेयर कर लिया। वरना ज़ाहिर कुछ ना कुछ और भी हमने लिया था, और लेकिन ये कि अपने वेट को सामने रखते हुए कि हमारे पास कितनी गुंजाइश है। तो आपके लिए भी यही मशवरा है कि आप अपने वेट के हिसाब से चीज़ें ख़रीदें, ताकि आपको बाद में जब पैकिंग करते हुए मसला ना हो कि हमने इतना सारा सामान ख़रीद लिया, अब हम लेके कैसे जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी मेरी न्यू वीडियो आए अब तक फ़ौरन पहुँचे, आपको देखने को मिले। तो जी जनाब, ये हैं जी हमारी खजूरें, और वो था जी हमारा सामान वाला बैग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।